Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, all. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. एक सेकंड रुक जाओ. बैंक बर्बाद हो गया इसलिए. यस, बैंक बर्बाद हो गया इसलिए ऐसा हुआ है. उनको जरा कुछ बंद करवाएं इसको. लंच कर लो भैया. आप लंच कर लो, उसके बाद बोलूंगा. लंच कर लो पहले. प्रभु, लंच कर लो आप लोग. मुझे एक बार अब इसमें टॉपिक है हमारा रिसोर्सेस, क्रॉप्स और मिनरल्स के बारे में. रिसोर्सेस, क्रॉप्स और मिनरल्स के बारे में कि प्रोडक्शन में वर्ल्ड वाइज कौन टॉप पर है, स्टेट वाइज टॉप पर कौन है, इसमें लिखिए. एग्रीकल्चर में सबसे पहले क्रॉपिंग सीजन. क्रॉपिंग सीजन 3 सीजन होते हैं इसमें: राबी, खरीफ एंड जैद. राबी, खरीफ एंड जैद. एक है राबी. राबी का सोइंग सीजन, फसल को बोने का जो टाइम है इसमें, राबी का सोइंग सीजन है अक्टूबर नवंबर. और हार्वेस्टिंग, क्रॉप को कट करते हैं, हार्वेस्टिंग टाइम होता है इसका मार्च अप्रैल. हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल. ठीक है. तो क्रॉपिंग सीजन है राबी, सोइंग सीजन अक्टूबर नवंबर, हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल. मार्च अप्रैल. इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो लगाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो लगाई जाती हैं: व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम,
पीस, पोटैटो। क्रॉप में राबी राबी की जो फसल होती है अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है और इसको काटा जाता है मार्च अप्रैल के समय में। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, पीस, पोटैटो, ये सब। इसके बाद है खरीफ, खरीफ की क्रॉप। फसल को लगाने का समय, सोइंग सीजन है जून जुलाई, जून जुलाई, और हार्वेस्टिंग का टाइम है इसका, हार्वेस्टिंग का टाइम है अक्टूबर। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, राइस, कॉटन, जूट, मेज, टोबैको, ग्राउंडनट, ज्वार, बाजरा। तो राबी की फसल और खरीफ की फसल। राबी की फसल को कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, खरीफ में कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन कौन सी हैं। इसके बाद आता है जैद। जैद जो बेसिकली पूरे साल, जैद की क्रॉप्स होती हैं जो पूरे साल आप कर सकते हो ये वाली खेती। जैद पूरे साल, और मेनली इनका कल्टीवेशन हम लोग करते हैं राबी और खरीफ के बीच का जो टाइम होता है, राबी और खरीफ के बीच में जो टाइम होता है बेसिकली उसमें। इन क्रॉप्स को पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं, थ्रू आउट द ईयर। हाँ, वेजिटेबल्स वगैरह, करेक्ट, पूरे साल में कभी भी। ये होती हैं शॉर्ट टर्म क्रॉप्स, शॉर्ट टर्म क्रॉप्स। और एग्जाम्पल है जैसे वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, ये पूरे साल अवेलेबल है। तो वाटरमेलन, कुकुम्बर, पल्सेस, वेजिटेबल्स। तो वाटरमेलन, कुकुम्बर, पल्सेस, वेजिटेबल्स, इनका कल्टीवेशन पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, पूरे ईयर में कभी भी। अब पहला है व्हीट। गेहूं के कल्टीवेशन में, गेहूं के कल्टीवेशन में प्रोडक्शन रैंकिंग देखें, सबसे ऊपर आता है यूपी। गेहूं का कल्टीवेशन यूपी, फिर पंजाब, यूपी पंजाब, तीसरे पर हरियाणा। यूपी पंजाब हरियाणा। वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन की बात करें, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में प्रोडक्शन करता है चाइना, फिर इंडिया, चाइना, इंडिया, रशिया, ये प्रोडक्शन है। कुछ फेमस जगह हैं गेहूं कल्टीवेशन के लिए, फेमस है बहुत। वर्ल्ड फेमस ग्रासलैंड्स, वर्ल्ड फेमस ग्रासलैंड्स, वर्ल्ड में फेमस ग्रासलैंड हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रेरीज, प्रेरीज गेहूं की खेती के लिए बहुत फेमस है, और प्रेरीज है यूएसए में, अमेरिका में। गेहूं कल्टीवेशन के लिए फेमस है, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरीज कॉल्ड एज ब्रेड बास्केट, कॉल्ड एज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरीज को कहते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा पंपास, अर्जेंटीना में है पंपास, पंपास इज इन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ये भी गेहूं के लिए फेमस है। और भी कई सारे ग्रासलैंड है वर्ल्ड में, जैसे वेल्ड्स, वेल्ड्स ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका का। सेल्वास, सेल्वास है ब्राजील।
डाउन्स, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया का। कैंटरबरी, कैंटरबरी इज इन न्यूजीलैंड। सवाना, सवाना, इसे यहाँ जानवर खूब हैं। केन्या पड़ता है ये, अफ्रीका, अफ्रीका। सवाना कॉल्ड एज नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। सवाना कॉल्ड एज नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड, नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा लियानोस एंड कंपोस, लियानोस कोलंबिया वेनेजुएला, कोलंबिया वेनेजुएला। कंपोस ब्राज़ील। और भी हैं, पुस्ताज, पुस्ताज है हंगरी। स्टेपी, स्टेपी है यूरोप। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पर है? प्रेरीज अमेरिका, फेमस फॉर व्हीट कल्टीवेशन, कॉल्ड एज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। पंपास इज इन अर्जेंटीना, वेल्ट साउथ अफ्रीका, सेल्वास ब्राजील, डाउन ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, सवाना केन्या अफ्रीका, सवाना कॉल्ड एज नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड, लियानोस कोलंबिया वेनेजुएला, कंपोस ब्राजील, पुस्ताज हंगरी, स्टेपी यूरोप, यूरोप। ठीक है, तो वीट कल्टीवेशन ये सब हो गया। क्रॉप्स की कुछ डिजीज, वो मुझे लाइफ साइंस वाली क्लास में लिखाना भी है, नोट्स में लिखा भी हुआ है, लाइफ साइंस में पढ़ाया भी हुआ है। वन ऑफ द डिजीज नोन एज रेड रॉट, वन ऑफ द डिजीज अर्ली ब्लाइट, वन ऑफ द डिजीज एरगॉट, वन ऑफ द डिजीज। हाँ सदिन, बस मैं आधे घंटे में फ्री हूँगा। हाँ, घर पे ही हो? अच्छा, बताओ बताओ। यार इतनी जल्दी जल्दी मत कहो, कुछ टाइम दो। हाँ, अभी तो मतलब अभी तो काम वाम भी तो कुछ होने दो ना, अभी तो कुछ चल ही रहा है। अरे यार, अब थोड़ी बहुत तो रहने दो ना, क्योंकि काम तो अभी आधा भी नहीं पहुंचा है अभी तो यार। बाहर का सब, तो वो तो मैंने आपको भेज ही दिए थे ना, आपने जो बताया था मैंने भेज ही दिए थे आपको उस दिन। कि अब कितनी जरूरत है? तो ज़्यादा फिर बचेगा ही क्या? उसके बाद बचेगा ही क्या? चलो मैं क्लास के बाद में फ्री हो जाऊँ, क्लास से फिर करता हूँ कॉल। ठीक ठीक। तो रेड रॉट, अर्ली ब्लाइट, एरगॉट, सिट्रस कैंकर। रेड रॉट शुगर केन की प्रॉब्लम है, ये डिजीज होती है शुगर केन में। अर्ली ब्लाइट होता है पोटैटो में। एरगॉट होता है राई एंड बाजरा। सिट्रस कैंकर होता है सिट्रस फ्रूट्स में, ये होता है सिट्रस फ्रूट्स में। तो रेड रॉट शुगर केन, अर्ली ब्लाइट पोटैटो, एरगॉट राई बाजरा, सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रस कैंकर, ये सब प्रॉब्लम है। अब देखो, तो वीट कल्टीवेशन में टॉप पर है यूपी, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, और वर्ल्ड में चाइना, इंडिया, फिर रशिया। चाइना, इंडिया एंड रशिया। इसके बाद आता है राइस। सेकंड इज राइस। राइस प्रोडक्शन में टॉप पर है वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल, दूसरे पे यूपी, तीसरे पे आंध्रा, और वर्ल्ड वाइड देखें, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन में पहले पे चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। राइस एक्सपोर्ट करने में इंडिया वर्ल्ड में टॉप पर आ गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है इंडिया। सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर कंट्री इंडिया। वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्रा, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया। एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर इंडिया है। इसके बाद आता है मेज कल्टीवेशन। मेज कल्टीवेशन, मेज में सबसे ऊपर आंध्रा, कर्नाटका, राजस्थान। आंध्रा, कर्नाटका, राजस्थान। और वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन में देखें, मेज में अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका, चाइना, फिर ब्राज़ील। अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील। आंध्रा, कर्नाटका, राजस्थान, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील। ये रैंकिंग है मेज में। फिर इसके बाद आता है ज्वार। कितने हो गए? 3 तक पहुंच गए। फोर्थ पर ज्वार। ज्वार की प्रोडक्शन में टॉप पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी। ज्वार में टॉप 3 महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी। बाजरा में सबको मालूम है राजस्थान। बाज, बाजरा में राजस्थान। बाजरा में राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, एमपी। राजस्थान, गुजरात, एमपी। फिर आता है बार्ले। बार्ले होता है जौ। बार्ले में राजस्थान, यूपी, हरियाणा। राजस्थान, यूपी, हरियाणा। मक्का मेज होता है, मेज। मक्का मतलब मेज, जो लिखा हुआ है पीछे। तो बार्ले, राजस्थान, यूपी, हरियाणा। उसके बाद दालें। दालों में तो एमपी टॉप पर है। दालों में एमपी टॉप पर है। एमपी, फिर यूपी। दालों के प्रोडक्शन में एमपी एंड यूपी। मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क में इंडिया वर्ल्ड में टॉप पर आ गया प्रोडक्शन में। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया वर्ल्ड में टॉप पर आ गया है। तो ये कितने हो गए? 7 हो गए। 8वां। सबसे ज़्यादा कैटल इंडिया में है। वर्ल्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटल। स्टेट वाइज प्रोडक्शन देखो तो यूपी पहले पर है। यूपी, राजस्थान, गुजरात। यूपी, राजस्थान, गुजरात। मिल्क प्रोडक्शन में यूपी, राजस्थान, फिर गुजरात। और वर्ल्ड में टॉप पर है इंडिया,
यूएस, चाइना। इंडिया, यूएस, चाइना। इंडिया, यूएस, चाइना। नोट। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटल्स इन द वर्ल्ड, इंडिया। सबसे ज़्यादा कैटल्स हैं इंडिया के पास। फिर आता है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट। ग्राउंड नट स्टेट वाइज देखें, गुजरात। गुजरात। और इसमें एक पॉइंट और, एक नोट लिख लो। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये कहाँ पर स्थित है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद, गुजरात। आणंद, गुजरात। एनडीआरआई, करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल। एनडीआरआई इज इन करनाल। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद, गुजरात। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल। ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है गुजरात का। और ऑपरेशन फ्लड जो चला था, ऑपरेशन फ्लड वर्गीस कुरियन को क्रेडिट जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए। ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसका क्रेडिट जाता है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन, ठीक है। हाँ। और ग्राउंड नट स्टेट वाइज प्रोडक्शन, गुजरात सबसे ऊपर है। गुजरात के बाद आता है आंध्रा, फिर तमिलनाडु। गुजरात के बाद आंध्रा, देन तमिलनाडु। तो ग्राउंड नट में वर्ल्ड प्रोडक्शन में देखो, चाइना, इंडिया। वर्ल्ड में चाइना, फिर इंडिया। सोयाबीन। सोयाबीन एमपी टॉप प्रोड्यूसर है। 10 नंबर। सोयाबीन नंबर 1 एमपी, नंबर 2 महाराष्ट्र। एमपी एंड महाराष्ट्र। जबकि वर्ल्ड रैंकिंग में चाइना है, फिर अमेरिका है। वर्ल्ड में चाइना, फिर यूएस। चाइना, फिर यूएस सोयाबीन में। इसके बाद सनफ्लावर। सनफ्लावर स्टेट वाइज देखें तो कर्नाटका, कर्नाटका, आंध्रा। सनफ्लावर में कर्नाटका, फिर आंध्रा। टोटल ऑयल सीड्स। टोटल ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन। टोटल ऑयल सीड्स नंबर 1 मध्य प्रदेश। ऑयल सीड्स में भी एमपी, फिर महाराष्ट्र। एमपी, फिर महाराष्ट्र। टोटल ऑयल सीड्स। फिर आता है कॉटन। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखो। कॉटन हमारा सबसे पुराना ट्रेड है, हड़प्पन्स के टाइम से होता है। अगर पूछा जाए इंडिया का सबसे पुराना एक्सपोर्ट इंडिया का कॉटन। कॉटन में वेस्ट बंगाल कहाँ से आ गया? कॉटन में गुजरात। कॉटन में गुजरात, गुजरात। तो कॉटन प्रोडक्शन में नंबर 1 पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना।
और कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सुटेबल सॉइल होती है ब्लैक सॉइल। ये होता है मेनली ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल लावा मिट्टी होती है, लावा जब सूखता है तो इग्नियस चट्टाने बनाता है, फिर आगे जाके वेदरिंग होती है, वेदरिंग से चट्टानों में क्रैक आ जाते हैं और आगे जाके वो बनती है काली मिट्टी। वॉल्केनो के अंदर जो मैटर है उसे कहते हैं मैग्मा। मैग्मा जब इरप्शन से बाहर आता है उसे कहते हैं लावा। लावा जब सूखेगा सूखेगा तो बन जाएगा आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक। उनमें फिर क्रैक्स आते हैं, वेदरिंग हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, फिर आगे जाके वो बनती है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, डक्कन लावा प्लेटू है ना, डक्कन लावा प्लेटू। तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये अच्छा एरिया है। वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन देखोगे अगर, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन में इस समय अमेरिका टॉप पे चल रहा है। नहीं, प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पर चल रहा है। प्रोडक्शन में इंडिया अमेरिका को क्रॉस कर गया लास्ट ईयर, तो इंडिया टॉप पर आ गया, अमेरिका 2 पर आ गया। प्रोडक्शन वाइज इंडिया नंबर 1, अमेरिका नंबर 2, चाइना नंबर 3। चाइना नंबर 3। बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में अमेरिका करेंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। अमेरिका वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर कंट्री, वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर कंट्री। तो यूके में वन ऑफ द फेमस सिटी मैनचेस्टर, मैनचेस्टर इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स। मैनचेस्टर यूके फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है टेक्सटाइल में। मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री टेक्सटाइल। तो यूके मैनचेस्टर फेमस फॉर कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री इंडिया में अहमदाबाद, बता रखा है, अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। कोयम्बटूर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कोयम्बटूर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। कानपुर मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। क्लियर है? तो कॉटन, इंडिया, वर्ल्ड, ये सब कंप्लीट। नेक्स्ट इज जूट। इंडिया टॉप पर, ये हो गए 13 तक। जूट प्रोडक्शन, इसके बैग वैग बनते हैं जो, जूट प्रोडक्शन में गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं इसको, जूट ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। इंडिया और बांग्लादेश, इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। स्टेट वाइज वेस्ट बंगाल टॉप पर है, स्टेट वाइज वेस्ट बंगाल, सेकंड बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार। वर्ल्ड प्रोडक्शन की बात करोगे सबसे ऊपर है इंडिया, फिर है बांग्लादेश, इंडिया देन बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश। टी प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन स्टेट वाइज पहले पे असम,
दूसरे पे वेस्ट बंगाल, असम एंड वेस्ट बंगाल। और वर्ल्ड वाइड देखें, चाइना, इंडिया, चाइना, इंडिया। तो स्टेट वाइज असम, देन बंगाल, और वर्ल्ड वाइड चाइना, देन इंडिया। टी एक्सपोर्ट की बात अगर करें, टी एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर है चाइना। ग्रीन टी का एक्सपोर्ट बहुत करता है ये, इसका ग्रीन टी का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। चाइना एक पर, फिर केन्या, फिर श्रीलंका, चाइना, केन्या, श्रीलंका, उसके बाद आता है इंडिया। टी एक्सपोर्ट में ये रैंक है। और कंडीशन क्या है, टी जहाँ पर लगाई जाती है वहाँ पर क्या कंडीशन है? एक तो मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो पत्तियाँ जल जाएंगी उसकी। 24 से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल होनी चाहिए 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर एनुअल, 150 से 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल। टी की खपत भी तो अपने अंश तिवारी बहुत है। टी की खपत भी तो कितनी है? अब दिन में 8-10 कप चाय तो हम ही पी जाते हैं, 2-4 कप तुम भी पीते होगे, तो एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे? खुद ही उगाते हैं, खुद ही पी लेते हैं चाय। ठीक है, तो 150 से 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। अब अगला क्वेश्चन। अरे 10 हम पीते हैं, 10 तुम भी तो पीते हो, अपना नहीं छोड़ोगे? खाली हमारी वजह से एक्सपोर्ट कम हो रहा है, अपना भी ऐड कर लो उसमें 10। अब देखो, तब भी चौथे नंबर पे तो एक्सपोर्ट हम लोग करते ही हैं। कॉफ़ी, कॉफ़ी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा करता है कर्नाटका। स्टेट वाइज कर्नाटका प्रोडक्शन में देखोगे तो कर्नाटका। कॉफ़ी कर्नाटका, फिर केरला, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। कॉफ़ी के लिए फेमस है बाबा बुदान हिल, कर्नाटका में एक जगह पड़ती है बाबा बुदान हिल्स, चिकमगलूर। बाबा बुदान हिल्स, चिकमगलूर। यहाँ फेमस कॉफ़ी वैरायटीज़ हैं अरेबिका एंड रोबस्टा। अरेबिका, रोबस्टा, ये दोनों फेमस कॉफ़ी वैरायटीज़ हैं। फेमस कॉफ़ी वैरायटीज़, बाबा बुदान हिल्स कर्नाटका, चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट, अरेबिका, रोबस्टा, फेमस कॉफ़ी वैरायटीज़, दोनों फेमस है यहाँ पे। और वर्ल्ड में कॉफ़ी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन ब्राज़ील में, फिर वियतनाम में। ब्राज़ील एंड वियतनाम। ब्राज़ील में भी सेंटोस एक जगह है, उसे कहते हैं कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ब्राज़ील का कॉफ़ी पोर्ट उसे कहते हैं सेंटोस। सुमित कुमार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूट्यूब सेशन लिया है, उसमें बताया है, 1000 बार बताया है कि ESCN गेट कैटेगरी में ही IRMS चलेगा। मैंने इतने वीडियो में इसको रिपीट किया है, सेम बात को, आप लोग देखते ही नहीं हो। ESC गेट कैटेगरी में ही IRMS आएगा। नोट, सेंटोस, ब्राज़ील, called as coffee port of the world।
उसके बाद टोबैको, टोबैको। सेंट्रल कॉफी बोर्ड ये कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल कॉफी बोर्ड कहाँ पर है? सेंट्रल कॉफी बोर्ड। कॉफी प्रोडक्शन कर्नाटका टॉप पर है और कॉफी बोर्ड आंध्रा बता रहे हो। कॉफी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर्नाटका, तो सेंट्रल कॉफी बोर्ड है बेंगलुरु में। सेंट्रल कॉफी बोर्ड बेंगलुरु। सेंट्रल टी बोर्ड कोलकाता। सेंट्रल टोबैको बोर्ड गुंटूर। सेंट्रल टोबैको बोर्ड, टोबैको बोर्ड गुंटूर। गुंटूर इज इन आंध्रा। ये है प्रोडक्शन। तो सेंट्रल कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, सेंट्रल टी बोर्ड कोलकाता, टोबैको बोर्ड गुंटूर। गुंटूर। 31 मई होता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। 31 मई है वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे ये होता है 31 मई। बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी किससे बनता है? तेंदू लीव्स। तेंदू लीव्स, तेंदू एक जो पौधा है उसकी पत्तियों से बनता है बीड़ी। बीड़ी मेकिंग होती है तेंदू की पत्तियों से। तेंदू की पत्तियों से बनती है बीड़ी। फिर आता है टोबैको। प्रोडक्शन में आंध्रा सबसे ऊपर है। स्टेट वाइज प्रोडक्शन आंध्रा, वर्ल्ड में चाइना। टोबैको आंध्रा, कर्नाटका, गुजरात। आंध्रा, कर्नाटका, गुजरात। आंध्रा, कर्नाटका एंड गुजरात। और वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन देखें तो चाइना, ब्राजील। वर्ल्ड वाइड देखें तो चाइना, ब्राजील। वर्ल्ड में चाइना, ब्राजील। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सेंट्रल टोबैको बोर्ड बता दिया, गुंटूर आंध्रा। गुजरात कोस्ट लाइन में सबसे लंबी कोस्ट लाइन है इसकी। गुजरात हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। 1600 किलोमीटर। सॉल्ट प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम सॉल्ट प्रोडक्शन। सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है आंध्रा। सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आंध्रा। टोबैको हो गया। इसके बाद आ जाओ शुगर केन। शुगर केन स्टेट रैंकिंग यूपी। यूपी में भी जो वेस्टर्न यूपी की बेल्ट है, वेस्टर्न यूपी में तो गन्ना बहुत होता है। तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। वेस्टर्न यूपी में काफ़ी प्रोडक्शन है गन्ने का। मेरठ, सहारनपुर, ये जो पूरी बेल्ट है। तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। और वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ब्राज़ील चीनी और गन्ने दोनों में टॉप पर है।
ब्राजील शुगर केन में भी और शुगर में भी दोनों पर टॉप पर है, और दूसरे पे आता है इंडिया। ब्राजील के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया। तो ब्राजील शुगर केन में और शुगर में दोनों में ही वर्ल्ड का टॉप कंट्री है। एक और क्वेश्चन, टोबैको इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन लेके आए थे? टोबैको इंडिया में लाया कौन? पुर्तगाली लाए थे, पोर्चुगीज। टोबैको इंडिया में लेके आए थे पोर्चुगीज। पोटैटो भी, टोमेटो भी। टोबैको, पोटैटो, टोमेटो, ये सब बता रखे हैं, हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। इसके बाद आ जाओ 19 नंबर, पोटैटो। पोटैटो का ओरिजिन तो साउथ अमेरिका से है, ब्राजील, पेरू से। साउथ अमेरिका, पेरू ओरिजिन है पोटैटो का, पर इंडिया में लाए थे पोर्चुगीज। और पोटैटो लीफ होता है कि स्टेम होता है, क्या चीज है? पोटैटो होता है मॉडिफाइड स्टेम, तना होता है, तना, पत्ती या रूट नहीं है ये। मॉडिफाइड स्टेम होता है, और इस मॉडिफिकेशन को बोलते हैं ट्यूबर। ट्यूबर ट्यूबर मॉडिफिकेशन कहा जाता है। तो पोटैटो, वर्ल्ड प्रोडक्शन में चाइना, इंडिया। चाइना, इंडिया। और स्टेट वाइज यूपी, वेस्ट बंगाल। एग्जाम में गलत कर चुकी, क्वेश्चन आ गया क्या ये? क्वेश्चन आया था क्या? पोटैटो है मॉडिफाइड स्टेम, और इस मॉडिफिकेशन को बोला जाता है ट्यूबर। देखो, पोटैटो, टोमेटो, सॉरी, टोमेटो नहीं, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, टर्मरिक, जिंजर, ये सारे के सारे स्टेम हैं। पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, टर्मरिक, जिंजर, सारे के सारे स्टेम हैं। टर्मरिक का साइंटिफिक नेम होता है कारकुमा, कारकुमा लोंगा। ये सारे के सारे स्टेम है। कारकुमा लोंगा टर्मरिक का साइंटिफिक नेम है। पोटैटो जिस तरह की मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफाई होकर जिस तरह से बना है, पोटैटो के मॉडिफिकेशन को ट्यूबर बोला जाता है। उसी प्रकार ओनियन और गार्लिक जिस तरह का मॉडिफिकेशन है, इसे कहते हैं बल्ब। मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। और ओनियन और गार्लिक जिस तरह के मॉडिफिकेशन है, इन्हें बोलते हैं बल्ब टाइप का मॉडिफिकेशन। इन्हें कहा जाता है बल्ब टाइप का मॉडिफिकेशन। तो पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, टर्मरिक, जिंजर, ऑल दीज आर स्टेम। और ओनियन, गार्लिक जिस तरह के मॉडिफिकेशन है उनको बल्ब कहते हैं, जबकि पोटैटो जिस तरह का मॉडिफिकेशन है उसको ट्यूबर कहते हैं, ट्यूबर। इसके बाद लिखो ओनियन। ओनियन में स्टेट वाइज हमेशा सुनते हो महाराष्ट्र से प्याज मंगाई गई है ना, तो महाराष्ट्र टॉप पर है। ये कौन सा रॉकेट साइंस लगा दिया गोविंद? इस टाइम जो लैंड के अंदर उगता है, ये कौन सा लॉजिक लगाए हो? देखो तो ओनियन महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात। अरे यार, रूट और स्टेम में अंतर होता है, रूट के अंदर रूट हेयर्स होंगे, जैसे मूली, गाजर, ये रूट हैं, उनमें रूट हेयर्स दिखेंगे, स्टेम में हेयर्स कहाँ दिखते हैं? आलू के अंदर हेयर्स दिखते हैं कहीं? रूट के अंदर रूट हेयर्स होते हैं, स्टेम में हेयर्स थोड़ी होता है। बाकी ग्राउंड के अंदर होगा ऊपर होगा इससे मतलब नहीं है। रूट हमेशा ग्राउंड के अंदर होती है, रूट ग्राउंड के अंदर होता है। ओनियन, ओनियन महाराष्ट्र, फिर गुजरात। वर्ल्ड वाइड देखें तो नंबर एक चाइना, फिर इंडिया। चाइना, इंडिया।
कोकोनट। कोकोनट प्रोडक्शन में सबको मालूम है अपने यहाँ केरला। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। केरला, तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। वर्ल्ड वाइड देखें तो इंडोनेशिया, फिलीपींस। इंडोनेशिया, फिलीपींस। मछली प्रोडक्शन में, फिश प्रोडक्शन में आंध्रा वेस्ट बंगाल से ऊपर आ गया है। आंध्रा वेस्ट बंगाल से ऊपर आ चुका है। आंध्रा टॉप पर आ गया है, वेस्ट बंगाल सेकंड हो गया है। मछली प्रोडक्शन में आंध्रा, फिर वेस्ट बंगाल। और वर्ल्ड में चाइना, फिर इंडिया। वर्ल्ड में चाइना, फिर इंडिया। चाइना टॉप पर, इंडिया दो पर। नेचुरल रबड़, रबड़ में दिमाग लगाना ही नहीं, केरल टॉप पर है। नेचुरल रबर नंबर वन, केरला। नेचुरल रबर में केरला नंबर वन, तमिलनाडु नंबर टू। तमिलनाडु नंबर टू। थाईलैंड नंबर वन, इंडोनेशिया नंबर टू। थाईलैंड, इंडोनेशिया। थाईलैंड, इंडोनेशिया। चिली में आंध्र प्रदेश। चिली। स्पाइसेस में लिख लो, केरला कॉल्ड एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। केरला कॉल्ड एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। स्पाइसेस में चिली, टर्मरिक, कार्डमोम, ब्लैक पेपर। चिली आंध्रा, टर्मरिक आंध्रा, कार्डमोम हिल्स, पढ़ाया था ना कार्डमोम हिल्स, साउदर्न मोस्ट रेंज है इंडिया का। कार्डमोम साउदर्न मोस्ट रेंज है। कार्डमोम, कार्डमोम के लिए फेमस है केरल। कार्डमोम हिल्स तो केरला तमिलनाडु बॉर्डर है। कार्डमोम प्रोडक्शन में केरला टॉप पर है। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर में भी केरल टॉप पर है। ब्लैक पेपर केरला। काजू के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र टॉप पर है। कैशू प्रोडक्शन महाराष्ट्र। कैशू में महाराष्ट्र टॉप। उसके अलावा एक फेमस कॉफ़ी है अराकू कॉफ़ी, ये कहाँ की है? अराकू कॉफ़ी कहाँ की फेमस है? कॉफ़ी लिखे तो उसमें एक और लिख लो, अराकू कॉफ़ी। अराकू कॉफ़ी फेमस है आंध्रा। अराकू कॉफ़ी आंध्रा। इसको भी जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो अराकू कॉफ़ी फेमस आंध्र प्रदेश।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेमंत पटेल सब लिखवा दिया है, तब भी कंफ्यूजन है तुम्हें? इधर देखना, लिखवाया नहीं है क्या? मेज कौन सी क्रॉप है, लिखवाया नहीं है? जब पढ़ा रहा हूँ पूरा लेक्चर देखा करो, अधूरे लेक्चर में बीच में ज्वाइन करते हो फिर कंफ्यूजन आ जाता है। जब एक लाइन लिखवाते हुए चल रहा है पूरा देखो ना पहले क्या लिखा है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नंबर 1 चाइना, नंबर 2 पे है इंडिया, चाइना फिर इंडिया। उसके बाद नोट्स में देखो रिवॉल्यूशन लिखे हुए हैं, रिवॉल्यूशन सारे बता रखे हैं। येलो रिवॉल्यूशन एग्जाम में आ भी गया था, सारे लाइन से लिखे हुए हैं। रिवॉल्यूशन देखो सब लिखवा रखे हैं लाइन से, कोल इंडिया में जो क्वेश्चन आया था। ठीक है, बता भी रखे हैं, यूट्यूब वाली क्लास में बताया हुआ है, रिवॉल्यूशन वगैरह सब बता रखे हैं। अब आ जाओ मिनरल्स। कोल ओल के बारे में बताया था कल। इसमें पहले लिखो बॉक्साइट, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। बॉक्साइट, बॉक्साइट का प्रोडक्शन स्टेट वाइज लिखो, देखो स्टेट वाइज है उड़ीसा, फिर गुजरात, उड़ीसा, गुजरात, फिर झारखंड। उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत आता है क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रोडक्शन पूछता है। वर्ल्ड में टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद लिखो चाइना है दूसरे पे। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्शन करता है सबसे ज़्यादा। और बॉक्साइट और है एल्यूमिनियम का, इसी से निकाला जाता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और। चलो ये कंप्लीट। इसके बाद लिखो कॉपर, बॉक्साइट के बाद कॉपर। कॉपर एमपी, राजस्थान, झारखंड। एमपी, राजस्थान, झारखंड। और चिली एंड पेरू, चिली एंड पेरू वर्ल्ड वाइड। अब इसमें बताइए ब्रॉन्ज किस किस चीज़ को मिला के बनाया जाता है, और ब्रास किस किस को मिला के बनता है? ब्रॉन्ज में क्या क्या मिलाया जाता है? ब्रॉन्ज का बताओ पहले, ब्रॉन्ज बता रखा है क्वेश्चन। कॉपर प्लस टिन, और ब्रास में कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। गोल्ड प्रोडक्शन में, गोल्ड प्रोडक्शन इंडिया में गोल्ड का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, कुछ माइन है अपने यहाँ जैसे कोलार, कोलार माइन, हुट्टी, रामगिरी, ये कुछ माइंस हैं। कोलार कर्नाटका, कोलार कर्नाटका, हुट्टी भी यहीं पर है कर्नाटका, रामगिरी आंध्रा। गोल्ड प्रोडक्शन कोलार, हुट्टी, रामगिरी, ये है प्रोडक्शन। वर्ल्ड वाइड गोल्ड प्रोडक्शन में चाइना टॉप पर है, वर्ल्ड में सबसे ऊपर है चाइना, फिर इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, फिर रशिया। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद रशिया। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। ये भी क्वेश्चन आया था। ये कोल इंडिया में आया था, बच्चों ने बताया। सब कॉपी के क्वेश्चन है, सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन है ये।
सिल्वर, सिल्वर का ओर है अर्जेंटाइट। सिल्वर का ओर है अर्जेंटाइट, इसका प्रोडक्शन करता है मेक्सिको। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है मेक्सिको का। वर्ल्ड में मेक्सिको टॉप पर है। स्टेट वाइज देखोगे तो राजस्थान टॉप पर है। स्टेट वाइज राजस्थान टॉप पर है, फिर आंध्रा, फिर कर्नाटका। राजस्थान, आंध्रा, कर्नाटका। राजस्थान, आंध्रा एंड कर्नाटका सिल्वर में। और अर्जेंटाइट, मेक्सिको टॉप पर, फिर राजस्थान, आंध्रा एंड कर्नाटका। डायमंड में किम्बरले माइन, किम्बरले तो बंद पड़ी हुई है। डायमंड प्रोडक्शन की बात करेंगे, ओवरऑल डायमंड देखें तो रशिया टॉप पर है। पर जो कच्चा हीरा होता है उसमें टॉप पर है। ओवरऑल अगर ज्वेलरी डायमंड में देखोगे, ज्वेलरी टाइप में सबसे ऊपर है बोत्सवाना, अफ्रीकन कंट्री है। ज्वेलरी टाइप डायमंड में नंबर 1 पे है बोत्सवाना, लैंड लॉक्ड अफ्रीकन कंट्री। लैंड लॉक्ड अफ्रीकन कंट्री। तो कच्चे हीरे में, कच्चा हीरा जो होता है उसमें रशिया टॉप पर है। और ज्वेलरी टाइप डायमंड में देखोगे तो बोत्सवाना टॉप पर है। और बोत्सवाना है लैंडलॉक अफ्रीकन कंट्री। लैंडलॉक अफ्रीकन कंट्री। इंडिया में तो एक ही मेन माइन है, पन्ना। इंडिया में है पन्ना माइन, एमपी। पन्ना माइन, एमपी। और किम्बरले, किम्बरले ये बंद हो गया एक्चुअल में माइनिंग यहाँ पर। किम्बरले साउथ अफ्रीका, डायमंड माइन है, ये बंद हो गई। डायमंड माइन है, ये बंद हो गई। साउथ अफ्रीका का जोहानिसबर्ग, उसको गोल्ड सिटी बोला जाता है। साउथ अफ्रीका का जोहानिसबर्ग कॉल्ड एज गोल्ड सिटी। साउथ अफ्रीका, इसे कहते हैं गोल्ड सिटी। कोल इंडिया में आया था गोल्ड सिटी वाला क्वेश्चन, यही पढ़ा के भेजा हुआ है। जीके वाली कॉपी जो शेयर की है, किस सिटी को क्या बोलते हैं वो लिखवाया हुआ है। देखो उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो गोल्ड सिटी, काफी क्वेश्चन कोल इंडिया तो बहुत आ गया, मतलब जो भी सेट का पेपर हुआ है काफी क्वेश्चन आ गए। सीजीएल में कितने बच्चे बता रहे हैं क्वेश्चन काफी मिल गए। लेड एंड जिंक, लेड और जिंक। लेड का ओर है, अरे गोविंद मैकेनिकल में नहीं आया तो मैकेनिकल में दूसरे क्वेश्चन आ गए। आए तो तुम्हारी कॉपी के ही हैं। सेम क्वेश्चन मैकेनिकल में नहीं आया तो औरों में तो आया। तो तुम्हारे में बाकी क्वेश्चन आए हैं, पर बन तो तुमसे गए आराम से, क्वेश्चन तो बन ही गए। कोल इंडिया में एवरेज बच्चों ने जो मुझे फीडबैक दिया है 18 से 22 क्वेश्चन, जो बिल्कुल एक्चुअल फीडबैक आया है। 25 में से 18 से 22 की रेंज में बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं। 3-4 क्वेश्चन जीएस में नहीं बने हैं। अब किसी ने कोई क्लास छोड़ी तो 18 कर पाया, सारी क्लासें की तो 20-22 कर पाया। 25 तो नहीं मुझे किसी का आया, 18 से 22 की रेंज में बताया बच्चों ने। तो सारे हो भी नहीं सकते, 1-2 क्वेश्चन तो नहीं कह सकते क्या पूछेगा। तो लेड और है गैलेना, जिंक का और है जिंसाइट। और टॉप पर है राजस्थान। प्रोडक्शन में टॉप पर है राजस्थान। राजस्थान में फेमस है जवार माइंस। जवार माइंस उदयपुर। जवार माइंस उदयपुर। और दूसरे पे है गुजरात। गुजरात। ठीक है चलो, अब मैं ये शीट शेयर कर देता हूँ, एक आध पेज है वो ऐड कर लेना। ये वाली शीट मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम पे भी शेयर कर देते हैं, फेसबुक पे भी।
तो ये आप लोग ऐड कर लीजिएगा, एक आध पॉइंट कहीं रह गया होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये भी। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं। कल भी टाइमिंग सेम है, यूट्यूब पे भी सुबह, और बाकी दोनों टाइम सेम है आपका ये वाला।